इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो है वो अदालती बहरान शिदत इख्तियार कर गया है और तमाम जजेस जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। वो एक फैसले के ख़िलाफ़ जो आप कह लें जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ दिया है, गैर आइनी जो उन्होंने फ़ैसला दिया है और जो उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके फ़ैसला दिया है, उसके ख़िलाफ़ तमाम जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इकट्ठे हो गए हैं। इस वक्त 6 जो अदालतें हैं बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो मुकम्मल तौर पर खाली हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। मेरा नाम है हसन वाहिद और आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको मजीद अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। हम आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले मामले पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने जो है वो बेसिकली फैसला जो दिया था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ, जिससे उनसे जुडिशल पावर्स जो हैं उन्होंने वापस ले ली थी, उस पर कल तो जो है वो हड़ताल थी, वकला का एहतजाज भी था। उस वकला के एहतजाज को कामयाब भी खुद किया जस्टिस सरफराज डोगर ने, जो है अपनी अदालत से छोड़कर, अपनी अदालत से भागकर आज का जो बयानिया है, जो आज का मंजर आम है, जो आप मंजर आप कह लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो ज़्यादा खौफनाक है बनिस्बत कल के। क्योंकि कल तो चले लोगों ने कहा कि एक दिन जो है वो एक दिन के लिए जजिस ने अपने साथी जजिस के खिलाफ जो है ज़ारे यकजहती की होगी, जिस तरह से वकला ने किया, अदालतों में काम नहीं किया। तो वहाँ पे जस्टिस बाबर अस्तार, जस्टिस इजाज़ इसाक खान, इस तरह जो है जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, उन्होंने जो है वो काम नहीं किया। लेकिन आज क्या हुआ, बेसिकली आप यूँ कह लें कि आज फिर जस्टिस बाबर अस्तार, जस्टिस इजाज़ इसाक खान, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, उन्होंने आज फिर जो है वो कमरे अदालत में नहीं आए। उन्होंने वहाँ पर आकर जो है वो काम नहीं किया। वहाँ पर जैसे इजाज़ इसाक खान साहब जो हैं वो छुट्टी पर थे, जस्टिस बाबर अस्तार साहब भी कमरे अदालत में नहीं आए और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की जो काज लिस्ट है उसे कैंसिल कर दिया गया था। अच्छा, जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जो है वो सिर्फ 40 मिनट कमरे अदालत में आए और वहाँ पर आखिरी केस में उन्होंने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं मुतलका जो बेंच है या जज जो है उसके सामने ये सारा मामला भेज दूँगा। अच्छा, अब तक अगर हम देखें तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो है वो जुडिशल पावर वापस ले ली, वो काम नहीं कर रहे, उनकी अदालत खाली। अच्छा, जस्टिस बाबर अस्तार, जस्टिस इजाज़ इसाक खान वो आए नहीं, उनकी अदालतें खाली। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ वो जो है वो काम पर नहीं है। अच्छा, जस्टिस खादिम सुमरू वो जो है वो छुट्टी पर हैं। अच्छा, वहीं पर साथ ही जस्टिस अरबाब ताहिर साहब जिन्होंने आज ख़त भी लिखा है, आज उन्होंने ख़त लिखा है ख़ास तौर पे जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की, जो उन्होंने एक कमेटी बनाई है आप कह लें हरासमेंट के हवाले से, उस पर उन्होंने उनके खिलाफ ख़त लिखा है। यानी इस मौजूदा जजिस, जिन जजिस के साथ मिलकर उन्होंने एजेंसियों की मदाखलत के हवाले से ख़त लिखा था, अब उन जजिस के अगेंस्ट जो है जस्टिस अरबाब ताहिर ने जो है वो ख़त लिखा है और अब तक उसमें उन्होंने कहा है जी ये हरासमेंट केस के हवाले से ये जो यहाँ पे कमेटी बनाई गई है ये मुतलका फोरम नहीं है। हरासमेंट केस के हवाले से इनको जो है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। ये अब तक की सूरत हाल थी, लेकिन अब देखते हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर जो है सारी सूरत हाल से किस तरह से निपटते हैं, क्योंकि अब तक की जो सूरत हाल है वो तो बहुत ज़्यादा खौफनाक है और जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनको खुद नहीं समझ आ रही कि वो सारे मामला को, इस सारी चीज़ों को जो है वो किस तरह से टैकल करें। अच्छा, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब तक जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के फैसले के खिलाफ अब तक जो है वो पिटीशन फाइल नहीं की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस फैसले के खिलाफ। अब देखते हैं जैसे ही वो पिटीशन फाइल करेंगे, यकीनन 1-2 दिन में वो पिटीशन भी जो है वो यहाँ पर लग जाएगी, उस पर फैसला भी हो जाएगा और जस्टिस सरफराज डोगर का जो फैसला था उनसे जुडिशल पावर वापस लेने का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से जो है वो भी फ़ौरन ही जो है आप कह लें कि ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। जब तक की सूरत हाल है, मज़ीद जो भी अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह आपके सामने रहूँगा। जो भी अपडेट होगी उस वाले से आपकी जो भी राय हो मेरा कमेंट सेक्शन आते रहे, जरूर अपनी राय शेयर कीजिएगा। हाफ़िज़।